मोटिवेशनल क्या है? वैल्यू रियलाइज करा, क्योंकि आज के समय में एक व्यक्ति है जो वो अपनी जीवन जी तो रहा लेकिन उस जीवन का मतलब नहीं बता कि हमें जीवन जीना कैसे है। आज समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो समाज में है तो लेकिन फिर भी उन्हें समाज में ये नहीं पता है कि समाज में हो क्या रहा है, जबकि समाज हम ही लोगों से तो बनता है, किसी और से तो नहीं बनता। अगर समाज हमसे बनता है तो हम समाज का एक व्यक्ति हैं तो हमारा एक बनता है कि हम लोग समाज में कुछ ऐसा जरूर क्रिएट करें जो समाज को एक अच्छे संस्कार दे। तो मोटिवेशन हर एक इंसान की जिंदगी में जरूरी है। मोटिवेशन एक ऐसा शब्द है जो कई सारे लोगों को एक प्रेरणा देती है कि आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी कुछ बन सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग के अंदर बहुत कुछ है लेकिन वो छुपा हुआ है, तो मोटिवेशन उसको निकालने में बहुत मदद करता है। तो मैं आज के समाज में और नवयुवक लोगों को यही सलाह देना चाहता हूं कि आप जरूर मोटिवेशन चीजें के बारे में जानकारी लें। अगर आपके समाज में कोई मोटिवेशनल स्पीकर है तो आप उससे संपर्क में रहिए, क्योंकि मोटिवेशनल बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं हर एक लाइन में बोलता हूं कि एजुकेशन आपको मंजिल दिखाती है लेकिन मोटिवेशन आपको मंजिल तक दिखाती है। तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मोटिवेशन हमारी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। मोटिवेशन सोए हुए इंसान को जगाने का काम करता है, मोटिवेशन उसके सपने को प्रति चलने पे मजबूर करता है। मोटिवेशन हमारे जो सोए हुए सपने हैं, जो खोए हुए उम्मीद हैं, उनको फिर से जागरूक करता है। तो मैं सभी लोगों से यही कहता हूं कि मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मेरे चैनल पे भी कई सारे लोगों से मैं वीडियो वगैरह भी डालता हूं और मैं उन लोगों से भी बोलता हूं कि आप हमारे वीडियो जरूर देखिए, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आपको सीखने का मौका मिलेगा कि आप कभी भी किसी भी समाज में जाइए या फिर आप कहीं स्टेज पे जाइए, आपको वहां से इतने शब्द मिलेंगे कि आप ये शब्द इस्तेमाल करेंगे जो सामने वाला व्यक्ति तो आप सोच में मजबूर हो जाएगा कि ये बोल कहाँ से रहा है और इसके शब्द इतनी कहाँ से आ रहे हैं। क्योंकि आज मैं आपको बता दूं, पढ़ाई लिखाई आज हम सभी लोग करते तो हैं लेकिन पढ़ाई लिखाई का हम लोग सही उपयोग नहीं करते, क्योंकि आज के टाइम पर हम लोग रटते हैं सिर्फ, उसको जाहिर नहीं करते। तो मोटिवेशन ये आपको सिखाता है। आपका अगला क्वेश्चन क्या रहेगा सूरज जी? सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अधिकतर लोग नौकरी क्यों करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सूरज जी आपका। सूरज जी, मैं एक चीज और भी बता दूं आपको कि नौकरी और बिजनेस में सबसे ज्यादा नौकरी ही क्यों करते हैं, क्योंकि आज के टाइम पर सबसे ज्यादा इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं होता है। और कॉन्फिडेंस नहीं होता उसका मुख्य एक कारण है क्योंकि जब हम बचपन में जन्म लेते हैं उसी टाइम से दिन हम जानने वाले होते हैं 5 साल के बाद में जब हमारा एडमिशन होता है, उस एडमिशन में हम स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे हमारे जो टीचर होते हैं वो भी यही सलाह देते हैं कि पढ़ाई लिखाई करो और एक नौकरी। हमारे मम्मी पापा भी यही बताते हैं पढ़ाई लिखाई करो और एक नौकरी करो। यानी पहले से ही हमें हमारी सोच में इतना क्रिएट किया जाता है कि आपको बिजनेस नहीं नौकरी करना है। तो जब बचपन से क्रिएट किया जाता है कि नहीं हमें नौकरी ही करना है तो हमें आसान और सरल नौकरी ही लगता है, जबकि सबको पता है कि नौकरी इतना आसान नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पर सूरज जी आपको भी पता होगा कि नौकरी पाने के लिए आपके पास में 3 चीजें बहुत इम्पोर्टेंट, उसके बिना आप नौकरी नहीं पा सकते है ना। आपके पास में एक अच्छा हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, एक अच्छी आपकी पहुंच होनी चाहिए और एक अच्छी आपके पास में सपोर्ट होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए और आपके पास पैसा होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जब आपके पास में होगा तब जाके आप एक संभावना हो सकता है कि नौकरी आपको मिले, वरना आज नौकरी नामुमकिन के बराबर होता है ना। लेकिन फिर भी नौकरी के पीछे इसलिए भागते हैं कि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है, जबकि ये चीज सबको पता है कि अगर हम नौकरी करते हैं तो नौकरी का सीधा मतलब होता है कि हम 20 से 22 साल 25 साल 30 साल तक पढ़ाई करेंगे, फिर 20 साल 25 साल नौकरी करेंगे। उसमें हम लोगों के पास में समय तो है पर पैसा नहीं, और पैसा है तो समय नहीं।
तो आज के जीवन में एक जीवन जीने के लिए समय और पैसा ये दोनों जरूरी है, जबकि नौकरी में ये दोनों चीजें नहीं। फिर भी हमारी सोच में बैठाया जाता है कि आप नौकरी लो। मैं तो बहुत सारी जगह पे मीटिंग लेता हूँ, मैं जाता हूँ अगर स्कूलों में या कहीं बात करता हूँ तो उनको यहीं पे बताता हूँ कि नौकरी के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप नौकरी मत करो, नौकरी करो। अगर आप 20 साल 25 साल मेहनत करो, आपको नौकरी लग रही है, करो, लेकिन वहां से सिक्योर देखो कि हमारी लाइफ क्या सिक्योर है, क्या वहां से हम अपनी मन चाहा जिंदगी जी सकते हैं, क्या वहां से हम अपनी इच्छाएं अपने सपने पूरा कर सकते हैं। अगर आपका जवाब है नहीं तो आप नौकरी मत। जीवन बहुत बहुमूल्य है सूरज जी, तो इसीलिए हम समाज में यही कहते हैं कि जब आपको लगे कि नहीं नौकरी मुझे आसान है और मैं कर सकता हूं तो आप करो, नहीं है आप अच्छी तरीके से कोई बिजनेस डाल लो, आप उस बिजनेस में फुल टाइम दो, मेहनत करो, एक न एक दिन उससे आपका जरूर मिलता है। मान लीजिए आपके पापा टीचर, अगर मैं आपसे कहूँ क्या गारंटी आपके पापा लेते हैं कि आपको टीचर बना देंगे? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे आपके पापा एक बिजनेसमैन होते तो वहां पे गारंटेड था कि आप उनके होने के ना होने के बाद में आप वहां पे बिजनेसमैन बन सकते थे, लेकिन टीचर की कोई गारंटी वो नहीं ले सकते। तो ये देखा जाता है लाइफ। और फिर देखा जाता है कि आज मेरे पास अगर पैसे हैं तो कल हमारे पास समय है नहीं है, हम अपनी फैमिली के साथ में समय दे सकते हैं नहीं दे सकते, क्योंकि ज्यादातर अभी तक मैंने देखा हम लोग पैसे बहुत कमा लेते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं रहता है। कभी किसी की मैरिज पड़ी या फिर किसी का फंक्शन वगैरह पड़ा ना, उनको बुलाओ ना तो बोलते हैं हम आज ऑफिस में बिजी हैं, हम वहां पे बिजी हैं, आज मेरा कोई मीटिंग है, ये है वो है। तो ऐसे पैसे कमाने से क्या फायदा? तो ज्यादातर लोग मैं समाज में यही कहता हूँ कि भाई आप अगर नौकरी आपको चांस है तो आप जरूर करो, अगर नौकरी नहीं चांस है तो आप बिजनेस करो। और बिजनेस में बहुत सारे हैं, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं ये होली के पहाड़ में एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो में कम से कम 15 से 20 महिलाएं थी जो वो अबीर पीस कर और मैन्युफैक्चरिंग करके बढ़िया बना के पैकिंग करके बेच रही थी। एक समूह था। देखो बिजनेस करने का तरीका होना चाहिए बस। आज मैं आपसे बोलूं यहाँ पे बहुत सारे केला लगा, केला बहुत सारे लोग हैं उसको काट कर और छोड़ देते हैं खेत। मैंने देखा हूँ इस केले से लोग रस्सी बनाते हैं, बनाकर बेचते हैं। तो स्किल बहुत है अपने समाज में, अपने उत्तर प्रदेश नहीं अपने इंडिया में सब कहीं स्किल हर एक इंसान के पास में, तो उस स्किल को पहचान नहीं पाता। जिन्होंने इसको पहचान गया तो हो गया। चलिए सूरज जी आपका तीसरा क्वेश्चन। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एजुकेशन क्या है? सही बात। एजुकेशन सूरज जी मैं सीधा एक ही मतलब मैं जानता हूँ, एजुकेशन का जो हिंदी होता है वो शिक्षा होती है, और शिक्षा का जो उदाहरण और शिक्षा का जो मतलब होता है वो एक आंतरिक गुणों, यानी शिक्षा का मतलब आंतरिक गुणों को एक सामने प्रकट करना ही आपकी शिक्षा कहलाती है। यानी आपके अंदर जो गुण है, जो आपके अंदर जो चीजें छिपी हैं उसे आप प्रकट करो सामने किसी के आगे, वही आपकी एजुकेशन और शिक्षा कहलाती है। लेकिन आज समाज में यही नहीं हो रहा है। हम लोग एजुकेशन शिक्षा ले तो लेते हैं, लेकिन जब बात आती है 10 लोगों के बीच में कुछ बोलने का, कुछ बताने का, समझाने का, तो हम लोग के अंदर बहुत सारे डर होते हैं। तो ऐसी शिक्षा भी किस काम की जो हमारे अंदर डर पैदा करे? शिक्षा वो होती है जो हमारे अंदर निडर पैदा करे। तो हमें निडर बनकर शिक्षा लेनी चाहिए। और शिक्षा का ये मतलब होता है कि संस्कार। हमारे मम्मी पापा हमें पढ़ाते लिखाते हैं तो इसीलिए कि स्कूल में जाएगा हमारा बेटा तो हमें संस्कार, जबकि असलियत में अगर देखा जाए तो संस्कार परिवार से। अगर आपके परिवार में अच्छे संस्कार नहीं है तो आप स्कूल में कितनों भी पढ़ाई कर लो, आपको संस्कार नहीं होगा। तो ये संस्कार बहुत जरूरी है। इसीलिए एजुकेशन का मतलब संस्कार होता है, समाज में कैसे बोलना है, समाज में कैसे रहना है, आपका पहनाव कैसा है, आपका शब्द कैसे हैं, और आप एक अच्छी लाइफ को सेटल करो, अपने माँ बाप के सपने पूरा करो। बहुत सारी चीजें ऐसी शिक्षा में आती है जो अगर आप शिक्षा लेते हो तो उसमें बहुत सारी चीजें जानकारी देती है। और आपके टीचर हों तो या हमारे टीचर हों कभी गलत रास्ते नहीं बताते हैं, लेकिन हमारी जो सोच है, जो समझ है ना, कुछ उससे होता है। वो कहावत है ना कि घोड़े को अगर प्यास लगी है ना तो जब तक वो नहीं चाहेगा आप पानी नहीं पिला सकते। पानी उसके सामने तो रख सकते लेकिन जबरदस्ती को नहीं पिला सकते। तो टीचर का काम क्या होता है? बताना और समझाना। अगर आप ना समझ सको, ना बता सको, ना कोई चीजें कि आपकी करने की इच्छा हो तो आपको कितनों भी कोशिश करेगा आपको कुछ। और शिक्षा का एक लाइन में आपको बोलना चाहूंगा कि शिक्षा यह एक ऐसी चीज है जिस इंसान के अंदर शिक्षा का भावना उत्पन्न हो गया,
उसको सीखने की या चाहत नहीं पढ़ने की हो, इतनों भी कठिन Battery is दिक्कतें low. परेशानियां हैं Please वो इंसान recharge in करेगा। time. मैंने पढ़ा हूँ एजीपी अब्दुल कलाम जी के बारे में। आज हम लोग के पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, उन लोगों के सामने कोई सुविधा नहीं थी, फिर भी वो एक साइंटिस्ट बने। तो एजुकेशन का बहुत ही महत्व है। तो एजुकेशन हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है, उसको लेना बहुत ही आवश्यक है, समझ रहे ना। और कोई क्वेश्चन आपका हो? सर मैं पूछना चाहता हूँ कि वर्मी कंपोस्ट खाद क्या है? चलिए बहुत अच्छी बात है। वर्मी कंपोस्ट खाद, सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि वर्मी कंपोस्ट का मैं स्टार्टअप करता हूं, मैं बिजनेस भी करता हूं। और सूरज जी का सवाल है कि वर्मी कंपोस्ट क्या है और वर्मी कंपोस्ट का मतलब। वर्मी कंपोस्ट का मतलब है, वर्मी मतलब होता है Battery is low. वर्मी मतलब Please केचुआ होता है, और recharge in कंपोस्ट time. मतलब होता है जो चीजें हम सड़ाते हैं उसे हम कंपोस्ट करते हैं। तो वर्मी यानी केचुए के माध्यम से जो चीजें सड़ाया जाता है, उन्हें खिलाया जाता है, फिर निकालते हैं, वही वर्मी कंपोस्ट एक खाद तैयार होती है। और वर्मी कंपोस्ट हमारे सभी पौधों के लिए बहुत फायदेमंद, एक नेचुरल है, इसमें एक नेचुरल है। हाँ, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम जितने भी इसमें पोषक तत्व मिलते हैं ये कम मात्रा में मिलते हैं। तो इसीलिए ये कम मात्रा में मिलते तो जरूर हैं, लेकिन ये हमारे उन सारे पोषक तत्वों को पूर्ति करते हैं जो आज हम लोग बाहर की रासायनिक में नहीं मिलता। जैसे अगर मान लो यूरिया है, यूरिया में आपको नाइट्रोजन, Battery is फास्फोरस low. आपको Please मिल तो जाएगा, recharge in बाकी जो time. चीजें हैं वो आपको Battery is ऐसे ही low. इसमें Please बताया battery जाता is है। low. लेकिन Please वर्मी कंपोस्ट में recharge. आपको सारे Battery पोषक is तत्व, low. और Please सारे पोषक recharge तत्व हमारे in शरीर time. के लिए भी Battery